हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो हम अपने इस रीजनिंग के सिलेबस में एक नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को बोलते हैं घन और घनाभ, यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड। आपको मैंने डाइस पढ़ा दिया है, वो भी एक तरह के क्या है, क्यूब है। तो आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ। अपना जो चैप्टर्स होगा रीजनिंग का वो होगा घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन के बारे में कि घन क्या होता है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? वो पढ़ना है घन के बारे में, यानी कि आपके क्यूब के बारे में। आप सभी क्यूब के बारे में जानते हो। क्यूब के बारे में क्या जानते होंगे? आप सभी जानते होंगे कि क्यूब की पहचान क्या होती है। क्यूब की पहचान क्या होती है? क्यूब की पहचान ये होती है कि क्यूब क्या होता है, एक 3D डायमेंशन की फिगर होती है। यानी कि इसमें आपकी क्या होती है, लंबाई होती है, और क्या होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होती है, आपकी ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, 3D डायमेंशन की होती है। लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या होती है, एक ही होती है, यानी कि सेम होती है, यानी कि समान होती है। इसे ही कहा जाता है आपके पास क्यूब। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है क्यूब, यानी कि घन। इसकी फिगर कैसे बनती है? इसकी फिगर जो बनेगी वो फिगर कैसे बनेगी? फिगर बनेगी, हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। जैसे आपके पास इसकी फिगर बनाएंगे हम। इस तरह की हमारी क्या बनती है? इस तरह की हमारी क्या बनती है? क्यूब बनती है, यानी कि घन बनता है। घन में कितनी सरफेस होती है? एक आगे, एक बैक, एक राइट, एक लेफ्ट, एक टॉप, एक बॉटम। यानी कि हमारे घन में जो होती है वो घन में कितनी सरफेस होती है? वो घन में जो होती है वो होती है 6 सतह। घन में जो होती है वो कितनी होती है? 6 सतह, यानी कि 6 सरफेस घन में होती है। अब हमें क्या करना है? हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा इस बड़े घन में से हमें जो है छोटे छोटे घन निकालने हैं। इस बड़े घन में से हमें छोटे छोटे क्या निकालने हैं? काट के घन निकालने हैं। तो उन घनों की संख्याओं के बारे में पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में। इस तरह का हमारा क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे घन का बनता है। अब हम बात करते हैं, अगर सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले और एग्जाम्पल में ये कहे कि हमारे पास कोई 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। 6 सेंटीमीटर क्या है? बड़ा घन है। और इसमें से हमें क्या करना है? 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्या निकालने हैं? घन निकालने हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे अपना एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर के एक बड़े घन में से 6 सेंटीमीटर के एक बड़े घन में से, एक बड़े घन में से 2 सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं? कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं? घन बनाए जा सकते हैं या घन काटे जा सकते हैं? तो आपके पास है क्वेश्चन ये वाला। आपके पास है क्वेश्चन ये वाला। 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उसमें से हमें 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, हमारे पास बड़े घन की भुजा है कितनी? 6 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है? हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यानी कि 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। यानी कि हमें जो करना है, इसके 3 अलग अलग क्या करने हैं? पार्ट करने हैं। अब हमें लाइन कैसे करनी है? 3 पार्ट होंगे इसके, 3 इसके पार्ट होंगे, 3 इसके पार्ट होंगे, 3 इसके पार्ट होंगे। यानी कि ये 3 पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा। अब कैसे डिवाइड होगा? जो भी आपका आया है इसमें से आप क्या कर दोगे? माइनस के आप कर दोगे 1। माइनस के 1 करके हमारे पास कितना आ गया? 2। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? 2 लाइन होगी। 1 लाइन, 2 लाइन, 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 1 लाइन, और आपके पास क्या हो जाएगा? 2 लाइन।
तो इस तरह हमें जो है इस तरह घनों को काटना है। 2 सेंटीमीटर के हमने घन काटे। घन काटने का तरीका कैसे है, आप पहले बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने पार्ट बन चुके हैं, 1 2 3, यानी कि हर सरफेस पे 3-3 पार्ट बनेंगे। अब लाइन पार्ट कैसे बनाने हैं, लाइन कैसे खींचनी है, जितने भी पार्ट बनेंगे उसमें से आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, तो आपको उतनी ही लाइन क्या करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमें जो है इतने छोटे छोटे घन काटने हैं। अब घन कहाँ कहाँ से काटते हैं, कैसे कैसे काटते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास घन जो निकलते हैं, पहले जो निकलते हैं वो निकलते हैं आपके पास शीर्ष घन। पहले जो निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे, आपके पास शीर्ष घन, जिसे बोला जाता है कॉर्नर सरफेस, कॉर्नर क्यूब्स। दूसरे जो घन निकलेंगे वो निकलेंगे आपके पास मध्य घन, मिडल क्यूब। तीसरे जो निकलेंगे आपके वो निकलेंगे आपके केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब्स। चौथे जो निकलेंगे वो निकलेंगे आपके पास अंतःकेंद्रीय, अंतःकेंद्रीय घन, इनर सेंट्रल अंतःकेंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब्स। तो इस तरह हमारे निकलते हैं आपके घन। तो सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा आपका कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स। इसके बाद आ जाएगा आपका मिडल क्यूब्स, मिडल क्यूब्स। इसके बाद आ जाएगा आपका सेंटर क्यूब्स, सेंटर क्यूब्स। और इसके बाद आ जाएगा इनर सेंटर क्यूब, इनर सेंटर क्यूब, इनर सेंटर क्यूब। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शीर्ष घन की, बात करते हैं सबसे पहले शीर्ष घन की कि शीर्ष घन हमें कैसे काटना है। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में आपके पास शीर्ष घन, मध्य घन या केंद्रीय घन या अंतःकेंद्रीय घन से ही आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। इनको समझते हैं बड़े ध्यान से। क्या समझते हैं, हमें पास कोई घन है और घन को जो है एक कलर से क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। इसमें पूरा एक कलर कर दिया गया है, तो वो कहेगा कि ये बताओ कि शीर्ष घन कितने कटेंगे, हमें ये बताना है। शीर्ष घन का मतलब क्या है कि शीर्ष का मतलब है कॉर्नर। कॉर्नर कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4। तो 4 ही हमारे क्या होंगे, नीचे होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 4। 4 में हमारे पास कितने कलर आ रहे हैं, एक तो हमारे पास इस कलर का आ रहा है, एक तो हमारा ये कलर है, यानी कि एक सरफेस का एक हिस्सा हो गया ऊपर का। दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरे हमारे पास ये कलर है, दूसरी सरफेस आ गई। और तीसरी सरफेस हमारे पास कौन सी हो जाएगी, तीसरी सरफेस हमारे पास हो जाएगी ये वाली। तो इस तरह कह सकते हैं कि एक कॉर्नर में से कितनी सतह आएगी घन की, घन की आएगी 3 सतह। घन की कितनी सतह आएगी, घन की आएगी 3 सतह। और कॉर्नर हमारे पास कितने होते हैं, कॉर्नर हमारे पास होते हैं, कोने जो हमारे पास होते हैं, शीर्ष जो हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 8। तो अगर हमारे से ये संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं शीर्ष घन की जगह कि 3 सतह से रंगा गया घन, 3 सतह से रंगा गया घन, या इसे ही हम बोल जाते हैं शीर्ष घन। या तो कह के चलेगा 3 सतह से रंगे हुए घन कौन सा है, या कह के चलेगा शीर्ष घन की संख्या बताइए। तो ये बिल्कुल फिक्स होती है। और ये कितनी होती है, ये होती है 8, क्योंकि कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास, 8। तो इस तरह सबसे पहला जो पॉइंट पूछेगा वो पूछेगा 3 सतह से रंगे गए घन की संख्या बताइए, या ये बताइए कि शीर्ष घन कितने हैं। तो वो फिक्स है बिल्कुल, कितने होते हैं, 8। अब बात करते हैं हम मिडल की। मध्य घन कौन से होंगे, मध्य घन आपके होंगे ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये क्या लाएंगे आपके पास, मध्य घन। तो मध्य घन में कितने कलर आएंगे, मध्य घन में आएंगे हमारे पास, एक तो ये आ जाएगा, एक हमारे पास ये आ जाएगा,
यानी कि कितनी सतह आ रही है मध्य घन में, मध्य घन की अगर हम निकालेंगे घन को तो इसमें 2 सतह रंगी हुई आएगी और 4 सतह क्या होगी आपके पास बिना रंग की होगी। सेम काम 3 सतह अगर रंगी गई है इसमें तो 3 सतह क्या होगी, 3 सतह बगैर रंगी हुई होगी, यानी कि हमारे पास 3 सतह रंगहीन होगी, 3 सतह रंगहीन होगी, 3 सतह रंगहीन होगी। तो ये हमारे पास है, अगर 3 सतह रंगी हुई है तो हमारे पास 3 सतह कैसी होगी, विदाउट कलर की होगी, यानी कि बिना रंग की होगी। अगर मिडिल क्यूब की बात करूं तो 2 सतह हमारी कैसी होगी, 2 सतह हमारी रंगी हुई होगी और 4 सतह हमारी विदाउट कलर की होगी, रंगहीन होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई व 4 सतह रंगहीन, व 4 सतह रंगहीन। तो जो हम घन निकालेंगे उसमें 2 सतह आपकी रंगी हुई होगी और 4 सतह आपकी क्या होगी, रंगीन होगी। तो क्वेश्चन में मध्य घन भी कह के चल सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि वो बताइए 2 सतह रंगी हुई घन की संख्या कितनी होगी। तो इसकी जो होंगी, इसका एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 12n-2, 12n-2 हमारे पास फॉर्मूला होगा 12n-2। बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा होगा हमारे पास केंद्रीय घन, केंद्रीय घन यानी कि सेंटर क्यूब। और सेंटर क्यूब कौन सी होगी, सेंटर क्यूब होगी हमारे पास ये वाली। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही सतह रंगी हुई होगी, बाकी 5 कैसी होगी, बगैर कलर की होगी। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी हुई व 5 सतह रंगहीन, वह 5 सतह क्या होगी आपके पास, रंगहीन होगी, बिना कलर की होगी। और इसे जब हम फॉर्मूला निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 6n-2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 6n-2 का क्या आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर। 6n-2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बात करते हैं अंतः केंद्रीय घन की। अंतः केंद्रीय घन होता है जो इनके बीच में से निकाला जाता है, और जब बीच में से निकाला जाएगा, बाहर की सरफेस पे ही कलर किया जाएगा, तो अंदर की सरफेस पे कोई भी कलर नहीं होगा। तो इससे का जो होता है वो होता है 0 सतह रंगी हुई, 0 सतह रंगी हुई, यानी कि किसी भी सतह पे कलर नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब। यो आपका क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो पूरे चैप्टर में हमारा यही 4 फॉर्मूले काम आते हैं। और हमारे पास क्या काम आएगा, और हमारे पास आएगा कि n इजकल टू क्या होगा, हमें n इजकल टू निकालना है। तो n इजकल टू जो हमें निकालना है वो हो जाएगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बटे छोटे घन की भुजा, जो कि हमने यहाँ निकाला था। बड़े घन की भुजा लिया था और अपोन में छोटे घन की भुजा लिया था, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया था, n निकल कर आ गया था, यानी कि n की वैल्यू आ गई थी, n की क्या आ गई थी, वैल्यू आ चुकी थी। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। और एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला हमारे पास होगा कि घनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो घनों की संख्या निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा घनों की संख्या, घनों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा n की क्यूब, n की क्यूब। n की क्यूब क्यों ली है, क्योंकि लंबाई n, चौड़ाई n, ऊंचाई n, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम रहेगा, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा घनों की संख्या का कि n की क्यूब, घनों की संख्या का कि n की क्यूब। अब हम बात करेंगे
इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन की। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन्हें हम इनकी माध्यम से कैसे सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आपने देख ही लिया है। आपने कॉर्नर क्यूब का फॉर्मूला देखा, मिडिल क्यूब का देखा, सेंट्रल क्यूब का देखा और इनर सेंट्रल क्यूब का देखा। साथ में आपने देखा घनों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है। नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए n की क्यूब होता है और n कैसे निकलता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा से हमारा क्या निकलता है, n निकलता है। तो आइए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। बेसिक आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिक क्या होता है। बहुत आसान चैप्टर होता है और बहुत ही इजी होता है। तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन देखेंगे। हम अपना पहला एग्जाम्पल लेंगे क्वेश्चन का। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या होगा क्वेश्चन का, अब हम लेंगे अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या चला है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या चला है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो आपके पास है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या क्या चला है कि एक 15 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, यानी कि बड़े घन की जो भुजा देके चला है 15 सेंटीमीटर देके चला है। इसमें से हमें 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन निकालने हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब हम 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन निकालेंगे तो उससे बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो आपने अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, घनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, घनों की छोटे छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा। घनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n की क्यूब। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n की क्यूब। और n का फॉर्मूला मैंने बताया था, n का फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे के या अपॉन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। आप सभी जानते हो बड़े घन की भुजा हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 सेंटीमीटर। हमें घनों की संख्या निकालनी है तो n की जगह n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की क्यूब। और 5 की क्यूब के बारे में आप जानते हो, 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125। यानी कि हमारे पास कितने आ जाएंगे, छोटे छोटे घन जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 125। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो इस तरह हम इनके जो एक दो आपके क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं उन क्वेश्चनों को हम इस तरह इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो बेसिक लेवल होता है वो बेसिक लेवल यही होता है कि आपको 2 घनों के क्या देके चलेगा, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा देके चलेगा। उससे बनने वाले या कटने वाले छोटे छोटे घनों की संख्या पूछेगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम और एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल होगा हमारा अपना एग्जाम्पल लेंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारे पास अपना क्वेश्चन लिखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन, एक
12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, में काटा जाता है, काटा जाता है। तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? कुल कितने छोटे छोटे क्या बनेंगे? घन बनेंगे। ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा है। सेम क्वेश्चन है, वही बेसिक लगेगा जो हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसका करेंगे, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम निकालेंगे n की वैल्यू। और n की वैल्यू आप जानते हो, बड़े घन की भुजा हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? छोटे छोटे घनों की संख्या निकालनी है, छोटे छोटे घनों की संख्या। और छोटे छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा n की क्यूब। और n हमारे पास कितना है? 6, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ जाएगा? 216। तो 216 आपका क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा 216। तो इसमें से 216 घन हमारे छोटे छोटे निकलेंगे। इसमें से हमारे 216 घन छोटे छोटे निकलेंगे। अब बात करते हैं, अगर घन पे कलर कर दिया गया है, घन को जो है रंग दिया गया है, तो उसमें से आपको शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन या आपका इनर केंद्रीय यानी कि इनर सेंट्रल क्यूब आपसे वो पूछता है, अंत्य केंद्रीय घन वो आपसे पूछता है। वो आपसे इनका नाम ना लेके आपसे डायरेक्ट सतह पूछ लेगा। तो सतह से आपको समझ जाना है कि आपको किसके बारे में पूछा गया है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे हम अपना। एग्जाम्पल होगा हमारे पास, एग्जाम्पल होगा हमारे पास एक 12 सेंटीमीटर, यही एग्जाम्पल ले लेंगे अपना। एक 12 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल कितने छोटे छोटे? तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल एक सतह क्या हो? रंगी हुई हो। या फिर ये पूछ सकता है जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हो, जिनकी क्या हो? आपके पास 3 सतह रंगी हुई हो। 3 सतह रंगी हुई हो। या ये आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे? 2 सतह रंगी हुई हो, 2 सतह रंगी हुई हो। या आपसे पूछ सकता है कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, 0 सतह रंगी हुई हो।
तो इस तरह के आप पूछ सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक 12 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, उसमें से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन क्या करते हैं, काट कर निकाल ले जाते हैं। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सरफेस क्या हो, रंगी हुई हो, एक सतह क्या हो, रंगी हुई हो, या जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, या जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, या जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, अगर एक सतह रंगी हुई है, अगर एक सतह आपकी रंगी हुई है, तो इसके बारे में आप सभी जानते हो कि एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी हुई और एक सतह रंगी हुई होगी, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास केंद्रीय घन। वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय घन हो जाएगा। यानी कि आपके पास सेंट्रल क्यूब हो जाएगी, जिसकी सिर्फ एक सरफेस रंगी हुई होगी और 5 सरफेस क्या होगी, बिना कलर की होगी, रंगीन होगी। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। केंद्रीय घन का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, केंद्रीय घन का मेरे पास फॉर्मूला था 6n-2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 6n-2 का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या था, फॉर्मूला। तो हम अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमें एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या पता लगी जाएगी। अब बात करते हैं, अगर वो 3 सतह की पूछता है कि 3 सतह रंगी हुई, तो आपको पता है 3 सतह रंगी हुई आपके पास बिल्कुल फिक्स है, और वो कितनी होती है, 8। तो 3 सतह का तो डायरेक्टली आंसर निकल गया 8। अगर वो पूछता है कि 2 सतह रंगी हुई कितनी होगी, और 2 सतह आप सभी जानते हो, 2 सतह आपकी कौन सी होती है, 2 सतह होती है आपके पास मध्य क्यूब, यानी कि आपके पास होती है मध्य घन। और मध्य घन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मध्य घन का आपके पास फॉर्मूला होता है 12n-2, यानी कि 12n-2 आपके पास इसका डायरेक्टली क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर 0 सतह रंगी हुई हो, तो इसका डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला होता है, इसका होता है n-2 की क्या हो जाएगा, क्यूब। n-2 की क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब। तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि हर फॉर्मूले में हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, हमें ज़रूरत पड़ रही है n की। और n आप निकालना सभी जानते हो, n आप निकालना सभी जानते हो कि n आपका कैसे निकलेगा, n निकलेगा बड़े घन की भुजा कितनी है, 12, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो 6 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। तो आप अब किसी भी सतह रंगी हुई के घनों की संख्या क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो सबसे पहले एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालेंगे, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6। n हमारे पास कितना निकल का आया, 6, और 6-2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, और 16 छिक्का कितना होता है, 96। 16 छिक्का कितना होता है, 96। तो 96 हमारे पास ऐसे घन हो जाएंगे जिनकी केवल क्या होगी, एक सतह रंगी हुई होगी। जिनकी 2 सतह रंगी हुई होगी उनका कितना होगा, हम रख लेंगे 12। n की जगह हमारी वैल्यू है 6-2, और हमारे पास कितना बच जाएगा, 12। 6 में से 2 गया, कितना आ गया, 4, और 12 चौक कितना हो गया, 48। तो 48 ऐसे घन होंगे जिनकी क्या होगी, 2 सतह जो होगी आपकी रंगी हुई होगी। अगर हमें निकालना है कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 की क्यूब हो जाएगा। n हमारे पास कितना है, n हमारे पास है 6-2, और इसकी क्या हो जाएगा, क्यूब। और 6 में 2 आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब कितना होता है, 64, यानी कि 4 × 4 × 4। तो ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, वो कितने हो जाएंगे, टोटल 64 आपके हो जाएंगे। टोटल 64 आपके हो जाएंगे। अगर वो पूछता है घनों की संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे घनों की संख्या का, या फिर ऐसा कर लोगे, घन कितने टोटल हुए, 3 सतह के तो हुए 8, 1 सतह के हुए 96, और 2 सतह के हुए 48, और आपके 0 सतह के हुए 64। तो टोटल जब हम मिलाएंगे तो ये निकल के कितना आएंगे आपके पास, ये निकल के आएंगे आपके पास 12, यानी कि 216। तो 216 हमारे पास क्या होंगे, ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह के बारे में पता है, 2 सतह के बारे में पता है, 3 सतह के बारे में पता है, और कोई भी सतह रंगी हुई ना हो उसके बारे में भी हमें क्या करा है, पता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन घन का बनता है। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं, इसी का हम एक और लेंगे और अच्छी तरह से फिर क्वेश्चन को दोबारा हम क्या करेंगे, समझेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसी का एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे और लेंगे।
इसी का एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, और लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास इसी का एक क्वेश्चन और होगा, हमारे पास इसी का क्वेश्चन एक और होगा। वो क्वेश्चन होगा हमारे पास, अपना क्वेश्चन लिखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन है, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है। एक घन की सभी सतह या सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है। नीले रंग से रंगी जाती है। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है। फिर इसे 125 बराबर, फिर इसे 125 बराबर के छोटे घनों में काटा जाता है। 125 बराबर के छोटे घनों में काटा जाता है। 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 तो हमें क्या बताना है, पहला जो हमें बताना है वो क्या बताना है, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें किसी भी सतह को रंगा नहीं गया, जिनमें किसी भी सतह को रंगा नहीं गया, किसी भी सतह को रंगा नहीं गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है, जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है, एक सतह को रंगा गया है, एक सतह को क्या करा है, रंगा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन है ये वाला। हमें पता है 125 बराबर के छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो दे के चला है, अब के इस बार छोटे घनों की संख्या दे के चला है, यानी कि हमें कैसा दे के चला है, घनों की संख्या दे के चला है। और घनों की संख्या कितनी दे के चला गया है, घनों की संख्या दे के चला है वो हमारे पास कितनी दे के चला है, 125। घनों की संख्या कितनी दे के चला है इस बार, 125। घनों की संख्या का फॉर्मूला आप जानते हो, n की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 125। जब इसकी क्यूब है तो इसकी भी क्यूब कर लेंगे। n की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 5 की क्यूब, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो n बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 5। यानी कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल चुकी है, 5। जब n की वैल्यू निकल चुकी है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनमें किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है। किसी भी सतह को रंगा नहीं गया तो इसका मतलब जीरो सतह पूछ रहा है, जीरो सतह जिसे रंगा नहीं गया है। और उसके फॉर्मूले को आप बहुत बखूबी से जानते हो कि हमारे पास क्या होता है, n-2 की क्या होता है, क्यूब। n-2 की क्या होता है, क्यूब। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है। एक सतह का फॉर्मूला जानते हो आप, सेंट्रल क्यूब का, वो कितना होता है, 6n-2 की कितना हो जाएगा, स्क्वायर। 6n-2 की कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। तो आप जब आपको फॉर्मूला पता है आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। n की वैल्यू 5 हमें पता ही लग चुकी है, ठाके यहाँ पे रख देंगे। 5 माइनस के 2 का कितना हो जाएगा, क्यूब। 5 में से 2 गया 3, और 3 की क्यूब कितना होता है, 27। तो हमारे पास ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 27। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। फॉर्मूला है हमारे पास 6, n का वैल्यू है 5, 5 में से 2 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर। 6 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 54। तो ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वे कितने होंगे आपके पास,
54। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आप अगर आपको फॉर्मूले याद है और क्वेश्चन का तरीका पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही क्या है, आसान है। तो इतनी इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी बाकी के क्वेश्चन करेंगे और अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।